हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नॉलेज जोन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम बहुत ही यूनिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, लेकिन उनको हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं। तो आज की क्लास में हम ऐसी ही सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत सारी यूनिक चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें आपने बहुत ही कम पढ़ी होंगी या शायद ना भी पढ़ी हों, और अगर पढ़ी भी होंगी तो आपको अच्छी तरीके से उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लास्ट तक इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है ये। इस क्लास में आज हम बहुत ही बढ़िया चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आज की क्लास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या देखेंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो हमें ये देखना है कि हम यूनिट्स को किस प्रकार कन्वर्ज करते हैं, किस प्रकार बदलते हैं, जो कि हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज होती हैं। जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, या फिर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि लीटर की बात कर लेते हैं, किलो लीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले से याद रखना है आपको, एक तरीका याद रखना है। क्या है? सबसे पहले आप देखिए, लिखेंगे किलो। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कैसे कन्वर्ट करना है हमें। किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट। अभी मैं फिलहाल मीटर लिख देता हूं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। और ये मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने मीटर को सिलेक्ट किया है। बाय द वे, हम अगर ग्राम की या वजन की बात कर रहे होते या मास की बात कर रहे होते तो यहाँ ग्राम लिखते, और अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते तो यहाँ हम क्या लिखते? लीटर लिखते। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये आप बिल्कुल क्रम से याद रखिए। तो अब देखिए इसका यूज क्या है। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि किलोमीटर को या किलो लीटर को डेसीमीटर में बदलो, तो बात समझिए, जिस भी यूनिट को बदलना है उतने प्लेसेस हम काउंट कर देते हैं और 1 लिख के उतने ही 0 लगा देते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो देखिए, जैसे हमें चेंज करना है, मान लो हमसे पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए किलो पर हैं तो 1 लगा देंगे। अब हेक्टो, डेका, मीटर, 1 2 3, कितने स्टेप चल के आए? 3 स्टेप। तो जब 3 स्टेप चल के आए हैं तो 1000 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। और इस 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर +3। और अगर इसी तरीके से हमसे चेंज करने के लिए कह दे 1 डेकामीटर में, डेकामीटर 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर? देखिए डेका को मिली में बदलना है, तो डेका को मिली में बदलना है। डेका है तो 1 लगा देंगे। अब डेका से मिली पहुंचिए, कितने स्टेप आपको चलना पड़ेगा? 1 2 3 4, तो आपको 4 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 1 डेकामीटर बराबर 10,000 मिलीमीटर। तो ये हमारा हो गया डेकामीटर और मिलीमीटर। अब बाय द वे हमें चेंज करना है कि हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, हेक्टोमीटर को हमें कहाँ बदलना है? सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 हेक्टोमीटर की बात कर रहा है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब हेक्टो 1 लिख लिया, सेंटी पर पहुंचना है तो 1 2 3 4, कितने आया? 4 टाइम्स 0, हमारा क्या आ गया? हेक्टो को हम किस में बदल रहे थे? हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, तो सेंटीमीटर में हम बदल रहे थे। तो ये हमारा इस तरीके से इसका यूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4। अब जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए 5.5 हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर 5.5 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए,
तो देखिए हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो एक बात समझिए, अगर हम एक हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये पता कर लें तो 5.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए हेक्टो यहाँ है, हमें कहाँ पहुँचना है, मिली में पहुँचना है, तो हेक्टो है तो 1 लगा दिया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, हमारा क्या आ गया, मिलीमीटर आ गया। इसको हम शॉर्ट में mm कहते हैं, मिलीमीटर। अब देखिए लेकिन हमसे 5.5 की बात कर रहा है, तो 5.5 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटू 5.5। अब देखिए यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, 55, या फिर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 5.5 इंटू पावर फॉर्म में लिखिए तो 10 की पावर 5, बड़ी यूनिट्स को हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरीके से बदलते हैं। तो देखिए कमाल की चीज़ है, बिल्कुल आप एक बार याद रखिए, सारी चीज़ें पता रहेंगी। अब देखिए अगर आपको जैसे ये मैंने लिखा है, ये जो यूनिट्स हैं हम ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं, अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे जितनी यूनिट्स लिखी हैं इनमें सबसे बड़ी यूनिट किलो है, फिर उसके बाद हेक्टो है, फिर उसके बाद डेका है, फिर मीटर है, फिर डेसी है, सेंटी है, मिली, मतलब ये जितनी भी यूनिट्स लिखी हुई हैं, अगर आपसे पूछे कि इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है तो आप क्या बताएंगे, मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, उससे बड़ी क्या है, सेंटीमीटर है। तो अभी तक देखिए जितनी भी सारी चीजें हमने करी, बड़े को छोटे में बदला, तो ध्यान रखिए बड़े को छोटे में बदलने के लिए ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अब अगर इसका रिवर्स हो जाए, छोटे को बड़े में बनाना हो, हमसे कहें सेंटीमीटर को आप बदलिए किलोमीटर में, सेंटीमीटर को किस में बदलिए, किलोमीटर में। तो देखिए अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 तो पहले से ही लिखेंगे, अब इनटू देखिए कितने जीरो लगेंगे हम ये देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को कहाँ बदलना है, किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर यहाँ है 1 2 3 4 5, कितने स्टेप चल रहे हैं, 5। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम छोटे से बड़े को बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे को बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम छोटे से बड़ा बना रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। कितनी स्टेप्स हैं, 1, इसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, तो 1/1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 1/10 दी पावर 5। और देखिए अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो जब अंश में जाएगी तो अपना चिन्ह बदलेगी, अगर पावर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और अगर पावर माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -5 किलोमीटर। अगर हमें इसी तरीके से बदलना है मिलीमीटर को मान लो हमें डेकामीटर में बदलना है, तो अब एक बात समझिए, मिलीमीटर के लिए मिली से डेका जाना है तो 1 2 3 4, कितने स्टेप्स हम चल रहे हैं, 4 स्टेप, तो 1/1 2 3 4 हमारा क्या आएगा, डेकामीटर। लेकिन अगर इसको हम पावर फॉर्म में लिखे तो 1/10 दी पावर 4, और वी कैन से 10 दी पावर -5 डेकामीटर। बात क्लियर हो गई, इस तरीके से यूनिट्स को कन्वर्ज करते हैं। तो ओवरऑल आप लोग एक चीज हमेशा याद रखेंगे, क्या, कि जब कभी भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होंगे, मतलब बड़े से छोटा यूनिट बना रहे होंगे, तो जितने यूनिट चले हैं उतने 0 1 के साथ लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आने पर मल्टीप्लाई होगा, वहीं पर अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो बात याद रखिए डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अगर हम नीचे से ऊपर गए तो डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे आए तो मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे से ऊपर जाने का मतलब है छोटी यूनिट को बड़ा बना रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आने का मतलब है
बड़ी यूनिट को छोटे में बदल रहे हैं, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे को बड़े में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये तो बात हो रही थी हमारी डिस्टेंस की, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? डिस्टेंस की। लेकिन जरूरी नहीं कि डिस्टेंस में ही ये रूल फॉलो हो। ये रूल हमारा किसमें? मास में भी फॉलो हो सकता है। किसमें फॉलो हो सकता है? मास में। मास का मतलब क्या हुआ? जब हम द्रव्यमान निकाल रहे होंगे तो मीटर की जगह पर सिर्फ और सिर्फ हम लिख देंगे किलो हेक्टो डेका ग्राम। ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गई ग्राम। अब सारी चीजें हम बदल सकते हैं किसमें? वेट के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग। अब आपसे पूछ लिया जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो देखिए 1 किलोग्राम का ग्राम में बदलना है, मतलब लिखेंगे 1, और ग्राम में आने के लिए कितने स्टेप से चल रहे हैं? 1 2 3। कितने स्टेप चल रहे हैं? 3 स्टेप चल रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम। और सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारा ग्राम में बदल गया। अब इसी तरीके से अगर हम देसी ग्राम को बदलते हैं हेक्टोग्राम में, तो 1 देसी ग्राम इज इक्वल टू, अब एक बात समझिए, देसी ग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है। छोटे से बड़ा है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है। देसी यहाँ है, हेक्टो पर पहुंचना है। जब कभी भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 अपॉन देसी ग्राम से हेक्टो में पहुंचना है, तो 1 2 3 3 स्टेप्स चल रहे हैं, मतलब 1000 का डिवाइड, तो 1 अपॉन 10 की पावर 3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। तो ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। अब अगर यही चीज वॉल्यूम के लिए आ जाए, आयतन के लिए आ जाए, तब हम देखिए क्या करेंगे। वॉल्यूम के लिए आ जाए तो ग्राम के प्लेस पर क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीटर। ग्राम के प्लेस पर लीटर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा लीटर। तो किलोमीटर हमारा डिस्टेंस था, किलोग्राम हमारा क्या था? मास था, किलो लीटर हमारा वॉल्यूम होगा या आयतन होगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा। मान लेते हैं 1 डेका लीटर को बदलना है सेंटीलीटर में। 1 डेका लीटर को हमें बदलना है सेंटीलीटर में। तो देखिए 1 इंटू या 1 डेका से सेंटी पहुंचना है, डेका से सेंटी पहुंचना है। 1 2 3 ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब 3 जीरो लगा देंगे। तो हमारा डेका लीटर इक्वल टू क्या हो गया? सेंटीलीटर। तो CL हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर को हमसे कहा जाए आप बदलिए हेक्टोलीटर में, तो मिली को हेक्टो में बदलना है। मतलब देखिए मिली यहाँ है, हेक्टो यहाँ है। कितने स्टेप चल रहे हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5। दैट मीन 10 टू पावर 5, दैट मीन 10 की पावर -5। इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 10 की पावर 5 या फिर 10 की पावर -5। तो इस तरीके से यूनिट्स को हम कन्वर्ज करते हैं। तो मज़ा आई? तो अभी तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अभी तो शुरुआत है। अभी हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। अब देखते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम क्या देखेंगे? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो देखिए अगर हमसे कहा जाए क्या कि बताइए 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आप सभी बता देंगे 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं,
तो आप कहोगे ये क्या पूछ रहे हो, 1 घंटे में मिनट कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताएंगे मैथमेटिकली सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसी चीज़ें। तो देखिए, अगर 1 घंटे में 60 मिनट हैं तो आपसे कोई पूछे 1 मिनट में कितने घंटे, तो आप तुरंत जवाब दोगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। 1 मिनट में कितने घंटे, 1/60 घंटे। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया बताओ एक दिन में, एक डे में कितने ईयर, आपसे पूछ ले एक दिन में कितने साल होते हैं, तो अब तो आप कंफ्यूज हो गए, कहेंगे ये क्या पूछ लिया हमसे कि दिन में साल कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो एक दिन में 1/365 ईयर भी होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 डे इक्वल्स टू 1/365। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन एक साल का 1/365वां भाग होता है। एक दिन एक वर्ष का 1/365वां भाग होता है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके की कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, आपसे अगर पूछे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, आप तुरंत बता दोगे 1000 ग्राम। लेकिन अगर बाय द वे आपसे पूछ लिया गया कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भैया बताओ, तो 1 ग्राम में, अब हमें पता है कि किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम में बदलने के लिए 1/1000 किलोग्राम कर देंगे। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। और एक बात और समझिए, ये 1/1000 है, तो अगर कोई पूछ ले पावर के फॉर्म में बताओ, 10 की पावर्स में बताओ, तो 3 जीरो है मतलब 10 की 3 पावर। 3 जीरो का मतलब 10 की कितनी पावर, 3। और ये 10 की पावर 3 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -3 भी कह सकते हैं। तो 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। बात क्लियर है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1 रुपए में, तो हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। लेकिन अगर कोई पूछ ले 1 पैसे में कितने रुपए, तो 1/100 रुपए। 1 पैसे में कितने रुपए, 1/100 रुपए। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, कोई भी छोटी यूनिट को बड़े में बदलने के लिए कहा जाए तो नॉर्मली हम मैथमेटिकली उसको करते हैं। अगर क्वेश्चन के बीच में आता है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर हमसे ओरल कोई पूछता है तो हमें लगता है कि कोई नई चीज पूछ ली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, जैसे आपसे पूछे कोई कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, तो 1 मिलीलीटर में आप नहीं पता है तो हम क्या बता देंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं पहले वे निकाल ली। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये निकाले, तो लीटर यहाँ है, मिलीलीटर यहाँ है। 1 2 3 मतलब 1000। 1 लीटर में 1000 ml, मिलीलीटर जिसे आप लोग ml कहते हैं, तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर, 1/1000 लीटर। तो ये हमारी कहानी है। तो ये कहानियाँ हमें समझ में आई कि हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि छोटे से बड़ा पूछ लिया जाए। आपसे पूछा जाए बताओ भैया 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, आप 1 घंटे में सेकंड निकालो और 1 करके आंसर बता दो। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 1 घंटे में टोटल 3600 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे, 1/3600 घंटे होंगे। कितने होंगे, 1/3600 घंटे होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जब छोटी यूनिट को बड़े में बदलने के लिए ओरल कहा जाए तो हम क्या करते हैं, 1 करके वैल्यू बताते हैं। अब हम आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप लोगों को लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी कठिन चीज़ है, जबकि वो नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ होती है।
पावर्स को किस तरीके से एडजस्ट करती हैं, किसी भी तरीके से जब हम पावर को कैसे एडजस्ट कर सकती हैं। तो अब हम पावर ऑफ एडजस्टिंग ऑफ पावर बताने जा रहे हैं। तो देखिए एडजस्टिंग ऑफ पावर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। जैसे लिखा है 2.46 इंटू 10⁻3, 2.46 इंटू 10⁻3। तो ध्यान रखिए अगर पॉजिटिव पावर बढ़ती हैं, पॉजिटिव पावर बढ़ती हैं या पॉजिटिव पावर कम होती हैं तो कैसे हम लोग करते हैं, हमें ये समझना है। पॉजिटिव पावर बढ़े या पॉजिटिव पावर कम हो, तो ध्यान रखिए जब पॉजिटिव पावर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ तो आपको बात क्लियर हो पाएगी। 2527.428 इंटू 10⁻4। सपोज हमने मान लिया ये कोई यूनिट लिखी है। अब हम पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव पावर है। क्या है? पॉजिटिव पावर। ध्यान रखिए जब पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, बढ़ेगी डेसिमल के साथ में, अगर पॉजिटिव पावर को बढ़ाएंगे तो जो दशमलव है वो बाईं ओर जाएगा। दशमलव कहाँ जाएगा? बाईं ओर जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं, जब पॉजिटिव पावर बढ़ेगी तो दशमलव बाईं ओर जाएगा, बाईं ओर जाएगा। मतलब दशमलव जहां भी होगा जितनी पावर बढ़ेगी उतनी अंक बाईं ओर चला जाएगा। और जब पॉजिटिव पावर घटेगी, डिक्रीज होगी या घटेगी, तो इसका अपोजिट डेसिमल या दशमलव दाईं ओर आएगा, दाईं ओर आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो बात आप ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास लिखा है 2527.428 इंटू 10⁻4। हमें इसको मान लो 10⁻6 बना के लिखना है। क्या बना के लिखना है? 10⁻6, मतलब 10⁻4 की जगह अगर 10⁻6 करना है। तो देखिए पावर दशमलव की बढ़ रही है तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। इस नंबर में देखिए पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के बाद की चीजें दाहिनी ओर कहलाती हैं, इस पॉइंट के पहले की संख्याएं बाईं ओर की संख्या कहलाती हैं। तो हमने 2 पावर बढ़ाई है तो दशमलव अपने स्थान से 2 अंक बाईं ओर चला जाएगा। तो हमारा 2527 था, तो इसको हम लिख पाएंगे 25.27428 इंटू 10⁻6। क्यों? क्योंकि हमने पावर बढ़ाई है, 2 पावर हमने बढ़ाई है अपने मन से। तो जब दशमलव पावर बढ़ाएंगे, जब पावर पॉजिटिव पावर जब हम बढ़ाएंगे तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। अब देखिए अगर इसी पावर को हम 10⁻6 बनाना, 10⁻6 या 10⁻2 बनाना चाहते हैं, इसको हम कितना बनाना चाहते हैं? 10⁻2। तो देखिए अगर हम 10⁻2 बनाएंगे, मतलब पावर 6 से 2 कर रहे हैं, पावर घटा रहे हैं, तो जब पावर घटेगी दशमलव दाईं ओर आएगा। तो अगर हमको कहा जाए इस संख्या को 2 पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे? दशमलव को जितनी पावर में चेंज हो रहा है उतने ही अंक दाईं ओर ले आएंगे। तो 6 से पावर 2 हो रही है तो 4 की चेंजमेंट हो रहा है, तो पॉइंट को हम 4 अंक राइट साइड खिसका देंगे। तो 25 यहाँ 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा 2742.8। तो ये हमारा हो गया 252742.8। तो देखिए इस तरीके से हमें समझना है कि दशमलव कब बढ़ेगा और कब घटेगा, दशमलव लेफ्ट की ओर जाएगा या कब राइट की ओर जाएगा, पावर के बढ़ने या घटने पर। वेरी गुड।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगर बाय द वे हमारे पास मान लीजिए लिखा है 5 इंटू 10 की पावर 3, अगर हमारे पास लिखा है 5 इंटू 10 की पावर 3, अब हमसे कह रहा है कि इस 5 इंटू 10 की पावर 3 को 10 की पावर 7 के रूप में लिखना है, 10 की पावर 7 के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए 10 की पावर 7 बनाना है, मतलब 3 से 7 बनाना है। तो पावर जब हमें बढ़ाना है, तो पावर जब बढ़ाना है मतलब दशमलव को बाईं ओर ले जाना है। कितने अंक ले जाना है, जितना पावर का डिफरेंस आया है, और पावर का डिफरेंस कितना आया है, 4 का। पावर का डिफरेंस कितना आया है, 4 का। तो जब पावर में 4 का डिफरेंस आया है तो हम 4 अंक बाईं ओर ले जाएंगे। जब दशमलव नहीं होता है संख्या में तो हम मान लेते हैं कि उस संख्या के जस्ट बाद दशमलव है। अगर मान लो लिखा है 7 कहा जाए इसमें दशमलव है, तो आप इसमें 7.0 मान सकते हैं। तो हमने मान लिया 5 के बाद में 0 है। अब 4 अंक दशमलव बाईं ओर ले जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो केवल एक ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक ले जाना है उतने 0 लगाएंगे। तो जैसे हमने लिखा 5, एक अंक तो ये हो गया, 4 अंक ले जाना है तो 1 2 3 और ये लगा दिया पॉइंट। तो इसको हम लिखेंगे 0.005 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 7, और दशमलव के पहले हम 0 अपने आप जोड़ सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.005 इंटू 10 की पावर 7। बात क्लियर हो गई। अब जैसे हमसे मान लो लिखा है 32 इंटू 10 की पावर 4, इसको हमें 10 की पावर 9 बनाना है। क्या बनाना है, 10 की पावर 9। तो देखिए 10 की पावर 9 बनाने का मतलब यहाँ तो 10 की पावर 9 लिख लेंगे आप, इनटू का साइन लगाएंगे, दशमलव बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, सॉरी पावर बढ़ रही है, कितनी पावर बढ़ रही है, 4 से 9 हो रही है, 5 अंक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब पॉइंट को 5 अंक लेफ्ट ले जाएंगे, बाईं ओर ले जाएंगे। तो जब 5 अंक बाईं ओर ले जाएंगे तो हमारे पास तो सिर्फ 2 अंक हैं, तो हमें कितने 0 अपने मन से लगाने पड़ेंगे, 3, 1 2 3। तो ये 3 0 हमने अपने आप लगा लिया, और इसको हम 0 पॉइंट लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट लगा लिया। आप देखिए 0 पहले लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा 0.0032 इंटू 10 की पावर 9, देखिए ये और ये दोनों सेम हैं, ये और ये दोनों सेम हैं। तो इस प्रकार हम दशमलव को लेफ्ट या राइट में ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते डेली हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट नहीं पता होता है, तो कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं। ये जब कोई टीचर हमें बता रहा होता है या कोई हमें ये चीज़ समझा रहा होता है तो हमें समझ नहीं आता है कि ये छोटी सी कैलकुलेशन कैसे हो गई। अच्छा, इसी में मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि जैसे हमारे पास लिखा है 5.74 इंटू 10 की पावर 2। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अभी मैं सारे रूल्स निगेटिव पावर के लिए भी समझाऊंगा। जैसे लिखा है 5.74 इंटू 10 की पावर 2, 5.74 इंटू 10 की पावर 2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5.74 इंटू 10 की पावर 2 में इसको हमसे कहा जाए पावर घटा करके इसको इसको मैं लिख दूं, अगर 8 सपोज मान लिया 8 है, क्या है 8, और बोला जाए इसकी पावर कम करके इसको 10 की पावर 3 के रूप में लिखो। इसको कितने रूप में लिखो, 3 के रूप में लिखो। देखिए जब पावर घटेगी तो दशमलव दाईं ओर आएगा। तो अगर हम इसको 10 की पावर 5 लिख देते हैं, 3 में लिखना है तो 3 लिख देते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि कितने अंकों का चेंजमेंट किया है। हमने 5 प्लेस का चेंजमेंट किया है। कितने प्लेस का चेंजमेंट किया है, 5 प्लेस का। तो अब देखिए दशमलव 5 अंक राइट साइड आएगा, मतलब क्या है, ये 2 अंक तो हैं लेकिन 3 नहीं हैं। तो फिर वही कहानी 574 1 2 3, 3 टाइम्स 0 लगा लेंगे तो 574 और 000, ये हमारा
इतना और इतना बराबर है। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम दशमलव को मूव करते हैं जब पॉजिटिव पावर्स के बाद अब हम देखेंगे निगेटिव पावर्स के कम या ज्यादा होने पर किस प्रकार डेसिमल मूव करता है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव पावर्स के लिए। निगेटिव पावर, तो देखिए निगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ, निगेटिव पावर जब इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। तो देखिए जब निगेटिव पावर बढ़ेगी तो संख्या छोटी होती है, जब निगेटिव पावर बढ़ाते हैं मतलब संख्या को छोटा करते हैं, जब निगेटिव पावर घटाते हैं मतलब संख्या को बड़ा कर रहे हैं। तो जब निगेटिव पावर हमारी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, राइट साइड आएगा। तो जब बढ़ेगी तो दशमलव दाहिनी ओर आएगा, दाहिनी ओर राइट साइड आएगा। कहाँ आएगा, राइट। जब पावर घटेगी तो दशमलव या डेसिमल बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड आएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास लिखा है 342.5643 इंटू 10⁻⁻7। मान लो ये लिखा है। अब इसकी पावर हमें बढ़ानी है या घटानी है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर पावर बढ़ाएंगे, अगर पावर हम बढ़ाएंगे तो याद रखिए दशमलव कहाँ जाएगा, बढ़ेगी पावर, दशमलव राइट साइड आएगा। अगर हम इस पावर को 10⁻⁻9 लिखना चाहते हैं तो हम इसको अगर 10⁻⁻9 लिखना चाहते हैं मतलब पावर बढ़ाना चाहते हैं तो दशमलव राइट हैंड साइड आएगा। कितने प्लेसेस पर आएगा, जितना इनका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड आएगा। मतलब 342 है, यहाँ 56.43 हो जाएगा। 34256.43 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए अगर दशमलव को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ऑब्वियसली पावर क्या हो जाएगी, कम। अब देखिए अगर इस -9 को -3 बनाना चाहते हैं, -9 को -3 बनाना चाहते हैं मतलब पावर घटा रहे हैं, पावर डिक्रीज कर रहे हैं, तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। कितने अंक बाईं ओर जाएगा, जितने का डिफरेंस आया है। कितने का डिफरेंस है, 6 का, तो ये पॉइंट 6 अंक जाएगा। 1 2 3 4 5 है, एक अंक की कमी पड़ रही है, तो 0.0325643 ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ये पॉइंट उठ के हमारा यहाँ चला गया, तो ये हमारा बन गया 10⁻⁻3 के फॉर्म में। बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमने नेगेटिव पावर्स को कम या ज़्यादा करने का देख लिया कि कब नेगेटिव पावर कम होगी तो पॉइंट कहाँ जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 5.23 इंटू 10⁻⁻5। इसको मान लो 10⁻⁸ बनाना है। पावर कितनी बनानी है, 10⁻⁸। तो 10⁻⁸ बनाने का मतलब -5 से -3 कर 8 बनाना है। 3 का डिफरेंस है, पावर बढ़ रही है, दशमलव राइट साइड जाएगा। कितने प्लेस राइट साइड जाएगा, 3 प्लेस। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 2 ही हैं, हम क्या लिखेंगे 5 2 3 और एक 0 लगा लेंगे। ये हो गया 5230 इंटू 10⁻⁸। और अगर लास्ट में होगा तो दशमलव नहीं लगाते हैं, सो नहीं करते हैं, तो हमारा वैसे तो दशमलव यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई नंबर नहीं है, हम यहीं पर लिख सकते हैं ऐसा ही। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर इसी को 10⁻⁻2 के फॉर्म में लिखना है तो 5.23 इंटू 10⁻⁻5 को अगर 10⁻⁻2 बनाना है, 5 से 2 बना रहे हैं, पावर डिक्रीज होगी, घटेगी, दशमलव क्या होगा, पावर डिक्रीज होगी, तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। कितने प्लेस जाएगा, 3 प्लेस, तो 5 2 3 रहेगा।
0.3 प्लेस जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ से कितने अंक जाएगा 3। तो एक तो ये है, एक 2 जीरो लगा लेंगे, उसके पहले 0.00523 इंटू 10⁻², लिख सकती हैं। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से निगेटिव पावर के कम या ज़्यादा होने पर पॉइंट मूव करता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान समझिए। इसका यूज फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी तो ऐसे भी सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ये हमारा हो गया निगेटिव पावर का बढ़ाना या घटाना, निगेटिव पावर के बढ़ाने या घटाने से। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कभी भी मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2/5 अपॉन, मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन a है, इसकी वैल्यू 2/3 है, कोई फ्रैक्शन b है, इसकी वैल्यू 4/5 है। अब मान लेते हैं, या हम फिर मान लेते हैं यहाँ पर 7/5, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें a डिवाइडेड बाई b करना है तो देखिए क्या करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाई 7/5। तो ध्यान रखिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों फ्रैक्शन हों तो पहले का चौथे से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। पहले का किससे मल्टीप्लाई होता है, चौथे से, दूसरे का तीसरे से। तो मतलब 2 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 7, तो 5 2 या 10/21। ये तो सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों फ्रैक्शन में है तो पहला चौथे से हो जाता है मल्टीप्लाई और दूसरा तीसरे से। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ क्रिएट होती है। मैंने बच्चों पे एक्सपीरियंस किया है, क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, उसमें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि बच्चे यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको, और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लिया लिखा है फ्रैक्शन a हमारा 2/5 और फ्रैक्शन b केवल लिखा है 5। सपोज हमने मान लिया फ्रैक्शन a लिखा है 2/5 और b केवल लिखा है 2 या 3 लिख दें। तो कभी कभी अगर ऐसे लिखा हो 2/5/3, तो बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर ऐसे केसेस में कभी कभी ये जो 3 होता है ऊपर चला जाता है, और कभी कभी ये जो 3 होता है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ऐसा कब होता है। तो ध्यान रखिए, अगर अंश फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर केवल एक नंबर है, तो फिर यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा, मतलब 2/15 हो जाएगा। जब हम a/b निकाल रहे थे, लेकिन न्यूमरेटर फ्रैक्शन में था, b एक होल नंबर था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया a 3 है, b हमारा आ गया 4/7, मतलब न्यूमरेटर एक होल नंबर है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है। तो इस केस में अगर हम a डिवाइड बाई b निकालें तो 3/4/7। तो देखिए, देखने में दोनों एक ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर होल नंबर में है। तो जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है। तो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन 21/4। इसका आंसर 21/4। तो ये भी एक छोटे सी पॉइंट है, लेकिन अच्छा है, याद रखने योग्य है। अब हम आज इतना पढ़ने के बाद कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी और छोटी यूनिट्स। तो देखिए, बड़ी यूनिट्स क्या होती है, छोटी यूनिट्स क्या होती है, आज मैं सारा बताने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, 1 क्विंटल में अगर आपसे पूछे 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 100 किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। एक मील, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। लोग मील की बात करते हैं, 1 मील, 2 मील, 3 मील। तो जो मील होता है वो किलोमीटर से ज़्यादा होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। बात क्लियर है। और इसमें एक और आता है, फीट आता है, 1 फीट। 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। क्या होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। और एक बात और समझिए, 1
इंच में 15/6 करें तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2.5। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। ये सारी याद रखने वाली चीजें हैं, ये डेली यूज करते हैं हम लोग, लेकिन हमें याद नहीं रहता है, इसके बारे में पता नहीं रहता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मील दूरी होती है, उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.5। तो अगर इससे आपको पता चल जाए, पूछा जाए कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर। एक चीज और पूछा जाए, कभी कभी टन पूछा जाता है। टन, TONN, ये भी मास है, वेट है। तो 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। क्या होते हैं? क्विंटल। या फिर हम बोल सकते हैं 1000 किलोग्राम। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। तो ये हमारे कुछ और बेसिक्स यूनिट्स हैं। इसके बाद कुछ कन्वर्जन और देख लेते हैं। देखिए, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो कभी भी मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 का करेंगे। और 1 मीटर क्यूब में 1 2 3 4 5 6 दैट मीन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट अभी मैंने बताया था, 1/, करके बताते हैं। तो अगर हमसे कहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1/10,000 दैट मीन 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते रहते हो हमेशा, लेकिन माइंड में नहीं रहती हैं, इसलिए मैं इन सबको बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग अपने कोर्सेस में ही उलझे रहते हैं, अपनी बुक्स में ही, अपने सिलेबस में उलझे रहते हैं। इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने के बावजूद इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम कह सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, क्या कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो ध्यान रखिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका देखिए, जब 1 मीटर क्यूब होगा तो 1000 लीटर हो जाएगा। लेकिन जब 1 लीटर होगा, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तब जाके 1 लीटर बनेगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तब जाके 1 लीटर बनेगा। तो याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, लेकिन 1000 सेंटीमीटर क्यूब में केवल 1 लीटर। तो अगर हम पूछे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर, तो 1/1000 लीटर या फिर 10⁻⁻3 लीटर। तो इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर या 10⁻⁻3 लीटर। और इसके बाद एक चीज़ और हम देखते हैं, क्या कि स्पीड कभी कभी हमसे कहता है स्पीड के बारे में। कभी भी स्पीड किलोमीटर पर घंटे में दी गई हो, किलोमीटर पर घंटे में दी गई हो, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। मतलब कभी भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 5/18 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे को कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट, मीटर पर सेकंड में अगर चाल दी गई हो तो उसको बदलने के लिए 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब क्या है, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं।
बात क्लियर हो गई। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन बात माइंड में नहीं रहती है, तो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 1 मील 1.6 किलोग्राम के बराबर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब इतना करने के बाद हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस चीज़ को मैं भी तुम्हें समझाता हूँ। जैसे आप लोग मिलियन समझते हैं, बिलियन समझते हैं, ट्रिलियन है, तो वो सारी चीज़ें हैं क्या, वो मैं आज तुम सबको रटा के जाऊँगा। आज मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, मैं पूरा डाटा क्लियर करूँगा आप लोगों को। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बड़ी यूनिट्स, मतलब हम बड़ी से बड़ी यूनिट और छोटी से छोटी यूनिट, उन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी यूनिट्स पे देखेंगे। हर एक बड़ी से बड़ी यूनिट जानेंगे, हर एक छोटे से छोटी यूनिट जानेंगे। जैसे मान लो आप लोग जानते हो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वर्ड्स सुनते होंगे, लेकिन आप लोग कंफर्म नहीं होता है कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने यहाँ इंडिया में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, मिलियन, बिलियन। जैसे मिलियन का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 लाख, जबकि ऐसा नहीं है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं यूट्यूब पे किसी के मिलियन सब्सक्राइबर होने का मतलब क्या होता है कि उनकी 10 लाख हैं, 1 लाख नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी यूनिट समझते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए 10 को हम 10 कहते हैं, मतलब 10 की पावर 1 होती है, इसे हम लोग डेका कहते हैं। क्या कहते हैं? डेका। और डेका को डिनोट करते हैं, या इसका जो सिंबल होता है वो DA होता है। डेका को हम क्या कहते हैं? DA। इसका जो सिंबल है वो डेका है। इसके बाद आता है 100। 100 मतलब 10 की पावर 2, और इसको हम लोग बोलते हैं हेक्टो। तो हम इसको हेक्टो कहते हैं, या HEC शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HEC, हेक्टो। जो 1000 होता है वो 10 की पावर 3 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं किलो। तो ये हमारा के फार्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं? के। अब ध्यान दीजिए क्या कि जो किलो है ये 1000 है, केवल एक के लिए नहीं है। किलोग्राम, किलोमीटर, किलो लीटर, सबके लिए यूज होता है। लेकिन कहीं भी किलो की बात होगी, जैसे किलोग्राम है तो 10 की पावर 3 ग्राम, किलो लीटर है तो 10 की पावर 3 लीटर, किलोमीटर है तो 10 की पावर 3 मीटर। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। अब जैसे बात करते हैं मिलियन, तो मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब मिलियन को हम लोग मेगा कहते हैं। मिलियन को क्या कहते हैं? मेगा। मिलियन और मेगा एक ही है। जैसे 1 मिलियन 1 मेगा बराबर है। जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, तो वो यहाँ पे मिलियन के बराबर होता है। चाहे 1 मिलियन कहें, चाहे 1 मेगा कहें, वो 10 की पावर 6 के बराबर होता है। अब जो मेगा है एक ही में नहीं आएगा, मेगा वाट आता है। मोस्टली जो पावर होती है वो मेगावाट में नापी जाती है। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है बिलियन। बिलियन जो होता है 10 की पावर 9 को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा। और ये हमारा M कैपिटल G होता है। ये क्या होता है? कैपिटल G। जैसे आप लोग बोलते हो MB, GB, जब अपने मोबाइल में डाटा स्टोरेज करते हो तो कहते हो मुझे इतने MB डाटा मिल रहा है, इतने GB डाटा मिल रहा है। तो जो MB होता है वो मेगाबाइट होता है, डाटा की यूनिट होती है बाइट। तो जो MB होता है मेगाबाइट होता है, जो GB होता है वो गीगाबाइट में होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो MB, GB, तो MB का मतलब 10 की पावर 9, सॉरी MB का मतलब मेगा का मतलब 10 की पावर 6 वो मिलियन है, गीगा का मतलब 10 की पावर 9 वो बिलियन है। तो आपसे पूछा जाए बिलियन का मतलब क्या है, तो आप समझ जाएंगे 10 की पावर 9। और अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि 1 बिलियन, मान लो आपसे कह दे कि 1 बिलियन में कितने रुपए होंगे इंडियन के हिसाब से, तो आप बदल सकते हैं। कितने जीरो लगाने? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको काउंट कर लो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कितना हो गया? 10 करोड़। बिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 करोड़। इसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब 10 की पावर 12। ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 12। इसे टेरा कहते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल T। और इसके बाद लिखा है क्वाड्रिलियन।
क्वाड्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 15, जिसे हम लोग पेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटा। पेटा भी एक यूनिट है। तो पेटा का मतलब क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन का मतलब 10 की पावर 15, इसका सिंबल हो गया कैपिटल पी। इसके बाद क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, क्विंटिलियन का मतलब 10 की पावर 18, इसे बोलते हैं एक्सा। एक्सा को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्विंटिलियन का मतलब 10 की पावर 18 मतलब एक्सा, एक्सा को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसके बाद लिखा है सेक्साटिलियन, सेक्साटिलियन का मतलब 10 की पावर 21, इसे हम लोग जेटा बोलते हैं, कैपिटल जेड, इसे हम क्या बोलते हैं? जेटा, जेटा। इसके बाद लिखा है स्पेटिलियन, इसको हम बोलते हैं योटा, योटा का मतलब कैपिटल वाई। ये बड़ी से बड़ी यूनिट्स हैं। योटा का मतलब 10 की पावर 24, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। तो ये हमारी बिगेड यूनिट है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा हम लोग यहाँ तक तो सुनते हैं। गीगा होता है जीबी, टेरा होता है 10 की पावर 12, पेटा होता है 10 की पावर 15, एक्सा होता है 10 की पावर 18, जेटा होता है 10 की पावर 21, योटा होता है 10 की पावर 25। और इंटरनेशनल सिस्टम में 10 का मतलब 10, 1 पावर, 100 का मतलब 2 पावर, 1000 का मतलब 3 पावर, मिलियन का मतलब 6 पावर, बिलियन का मतलब 9 पावर, ट्रिलियन का मतलब 12 पावर। ये बाकी सारी हमारे पास लिखी हुई हैं। तो ये हमारी बिगर यूनिट है। अब देखिए बिगर यूनिट में कुछ और यूनिट आती हैं, जैसे हमारा आता है लाइट ईयर। बिगर यूनिट में क्या आता है? लाइट ईयर। तो बिगर यूनिट में लाइट ईयर का मतलब एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है। डिस्टेंस की बड़ी यूनिट हमारी लाइट ईयर होती है। प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं, एक लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये समय नापने का नहीं है। देखने में लग रहा वर्ष मतलब समय नापने का होगा, लेकिन नहीं। जो प्रकाश वर्ष है ये हमारा दूरी नापने के लिए है, लाइट ईयर नापने के लिए है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पारसेक। पारसेक ये भी बड़ी यूनिट्स में बता रहा हूँ। पारसेक में 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। ये भी दूरी नापने की इकाई है। लाइट ईयर और पारसेक भी दूरी नापने की इकाई है। इनका यूज खगोलीय दूरियां जैसे सूर्य की दूरियां, चंद्रमा की दूरियां नापने में किया जाता है। तो एक पारसेक में हमारे होते हैं 1 पारसेक। पारसेक देखिए, पारसेक और लाइट ईयर, पारसेक और लाइट ईयर में पारसेक बड़ा है क्योंकि इसकी 16 पावर है। तो 1 पारसेक मीन्स 3.26 लाइट ईयर। तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और एक चीज और समझ लेते हैं, एक हॉर्स पावर, कभी कभी हॉर्स पावर होता है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो ये कुछ और बड़ी यूनिट्स हैं। तो ये सारी हमारी बिगर यूनिट्स हैं। मिलियन, बिलियन। तो आज के बाद आप सब लोग मिलियन बिलियन का खेल समझ गए होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। बात याद रखिए, 1 बिलियन मतलब 10 करोड़ होता है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट में। देसी, देसी का मतलब 10 की पावर -1 या 1/10 भी इसे हम कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? 1/10। देसी का जो सिंबल होता है डीसी होता है। डेका में डीए आता है, देसी में डीसी आता है। सेंटी, सेंटी का सिंबल क्या होता है? सी। सेंटी का सिंबल क्या होता है? सी। सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, ये छोटी यूनिट्स हैं। सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। कहीं भी मिली दिख जाए तो 10 की पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। जैसे माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर। एक माइक्रोग्राम 10 की पावर -6 ग्राम। एक माइक्रोकूलाम 10 की पावर -6 कूलाम। कहीं भी माइक्रो वर्ड दिख जाए 10 की पावर -6। और माइक्रो का सिंबल ये होता है म्यू। माइक्रो सिंबल क्या होता है? म्यू। नैनो, नैनो का मतलब 10 की पावर -9। इसका सिंबल स्मॉल n होता है। नैनो, इसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल n।
नैनो का मतलब 10 की पावर, कहीं भी नैनो वर्ड आ जाए, नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद आता है पिको, पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 स्मॉल पी। फेम्टो, फेम्टो का मतलब स्मॉल एफ 10⁻⁻12। इस फेम्टोमीटर को याद रखिए, फर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी दूरी। केमिस्ट्री या फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा फर्मी दूरी। जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं जो आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उनकी त्रिज्या या उनकी रेडियस नापने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं, और भी बहुत जगह फर्मी का यूज होता है छोटी दूरियां नापने के लिए। फेम्टो को फर्मी भी बोलते हैं। फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15। एट्टो, एट्टो का मतलब 10⁻⁻18, इसे स्मॉल ए कहते हैं। जेप्टो, जेप्टो का मतलब 10⁻21, इसे स्मॉल जेड कहते हैं। योक्टो, योक्टो का मतलब 10⁻24, इसे वाई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी छोटी यूनिट्स हैं। तो इनमें से देखिए हम सेंटी, मिली, माइक्रो, इनसे फेमिलियर हैं। सेंटीमीटर 10⁻², मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, और काफ़ी हद तक नैनो और पिको वर्ड भी सुनते हैं। तो नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, इसके बाद फेम्टो 10⁻15, एट्टो 10⁻18, जेप्टो 10⁻21, योक्टो 10⁻24। तो ये स्मॉलर यूनिट लिखी हुई है। एक और स्मॉलर यूनिट होती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम में दूरी नापने की है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। तो ये देखिए हमारी बड़ी और छोटी यूनिट्स हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं और भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की नई अपडेट्स पाने के लिए, नई वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊं, कौन सी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि सर मुझे इस जानकारी के बारे में बताइए, ये चीज़ें समझाइए। वैसे मैं बता देता हूं कि इसी वीडियो की सीरीज में मैं अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें गांव की नापें होती हैं, पौना, आधा, बीघा, बिसुआ, ये सारी चीज़ें आपने समझी होंगी, जानते होंगे, कभी सुना होगा। तो अब हम इसके बाद वाले वीडियो में इस तरीके की चीज़ें लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको समझिए, पढ़िए, ध्यान से दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।